गरीब आदमी की कहानी सुनाऊंगा, एक मजदूर की कहानी जो कैसे स्वर्ग जाता और स्वर्ग से वापस कैसे आता है। कहानी बड़ी मज़ेदार है, सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लीजिए कहानी में शुरू करता हूँ। एक गाँव था जहाँ पे एक गरीब आदमी रहता था, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था और उसे बहुत सच्चे और सीधे मन के इंसान था वो, जो हर चीज़ों में भगवान पे विश्वास करना और ज़्यादा किसी चीज़ों में नहीं पड़ना और अपने आप में ये रहना था। तो वो गांव में कुछ ज़मीनें थी जिसके ऊपर खेती बाड़ी करता था। उसने अपने 3-4 खेत थे जिसमें से एक खेत में चना लगाया था, और वो ही नहीं पूरे गांव वाले लगाया था चना। पर सबका अच्छा चना वना हो गया था, उसका भी लगाया था, उसका भी चना अच्छा हो गया। तो देख के उसको बड़ा खुशी हुआ। अपने घर में आके अपने घर वाली से कहता है कि इन साल चने जो लगाए थे बहुत अच्छे आए हैं और लगता फसल भी बहुत अच्छा होगा। ये बात सुन के घर वाली भी बोलती कि हाँ फसल तो अच्छे आएंगे, इतनी मेहनत की हो तो अच्छा क्यों नहीं होगा। इसके बाद उस गांव में वो रहता है और थोड़े दिनों तक चने जब बड़े होने लगता तो उसे देख के और भी खुशी होता है और गांव वालों को भी बोलता है कि ऐसे ऐसे देखो मेरा चना कितना अच्छा है। सब देख के उसको बहुत तारीफ करते हैं और फिर बोलते भी कि नहीं सच में तुम्हारा चना बहुत अच्छा है। पर होता यूँ है कि कुछ दिनों बाद वो चने थोड़े बड़े होने लगते हैं। उसके बाद कोई चीज़ आते हैं और आके उस चने को थोड़ा सा खा जाते हैं। एक दिन शाम को जब देख के आता कि चना का खेत बहुत अच्छा था, चना भी अच्छा था, पर दूसरे दिन जब सुबह खेत देखने के लिए जाता है वो आदमी, तो उसे वो खेत देख के बुरा लगता है क्योंकि खेत के किस कोने में चने को खा गया था। वो आके अपने घर वाली को बताता है वापस आके कि देखिए ऐसे ऐसे वो चना जो था, जो कुछ जानवर आया आके चने खा गए, देख के हमें बहुत बुरा लगा कि इतना अच्छा चना को किसका गाय खा गया पता नहीं। तो उसकी वाइफ बोली कि जाने दीजिए कोई बात नहीं, किसी का गाय खा गया होगा, देखना पड़ेगा, अब आगे से नहीं खाए। पर 2-3 दिन बाद वापस खेत में जा शाम को देख के आता तो खेत उसका ठीक रहता है। पर बाद में वहाँ जब जाता तो उसे दिखता कि चना कुछ गाय फिर से वापस किसी चीज़ ने खा गया है। इसे देख के बहुत बुरा लगता। फिर आके आपस घरवाली को बताता, अपने घरवाली को ऐसे ऐसे बात है। इस बात पर उसके घरवाली फिर बोलता कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उस दिन तो किसी की गाय वाय खा गया तो समझ सकता, फिर आज अपने ही खेत में जाकर अपना चना खाता, किसी और का नहीं, ऐसे कैसे। इस बात पर उस आदमी को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता। जब गुस्सा आता तो गांव में जाकर बोलने लगता कि देखो भाई, किस किस के गाय जाते हैं मेरे खेत में और मेरा चना खा जाता है, और मेरे इतने मेहनत से लगाए आप लोग मेरे चने के साथ मेरे खेत में जो चना है वो सब ऐसे कैसे खा जाता है। इस पे गांव वाले भी थोड़ा दुखी होता है, बोलता है, और उससे भोलापन, उसको सब लोग जानता थे कि इंसान बहुत भोला है, तो इसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। गांव वालों को भी थोड़ा बुरा लगता है, पर कोई कुछ बोलता है, उसको समझाता कि देखते हैं अब जिसका भी जाएगा। पर ये चीज़ बोल के वो वापस फिर बोलता कि अगर किसी की गाय ने या बकरी हो, कोई भी चीज़ अगर मुझे चना खाता हुआ दिख गया तो ठीक नहीं होगा, और फिर इसके बाद आप सबको बताऊँगा कि मैं क्या करूँगा। गाँव वालों भी बोलता खुशी खुशी, हाँ भैया जाओ, अगर ऐसा कुछ हुए तो बताओ, हम भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा चना खाना नहीं चाहिए, हम तुम्हें इस बात का ही करते हैं। वो वापस आ जाता घर पे। पर कुछ दिनों बाद फिर 2-4 दिन बाद वापस हो जाता है खेत में। रात शाम को अच्छा देख के आता है और सुबह जब वापस खेत देखने के लिए जाता है तो फिर वो चना कोई चीज़ आके खा जाता है। अब उसको आ गया गुस्सा कि ऐसे कैसे हो रहा, हर 2-3 दिन 4 दिन छोड़ के जाता है, चना के खा जाता है। ये बात वापस जाके वो अपने घरवाली को बताता है। इस बात को उसके घरवाली सुन के बोलता कि हाँ ये बात तो बहुत ख़राब है, पर एक काम कीजिए ना, सो रात को थोड़ा जाके देखिए जाके जो चना खाता कौन है। वो सुन लेता बात को, बोलता कि हाँ ठीक है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा खेत में, इसके सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब 1-2 दिन बीत जाता और फिर वो अपने घर वाले से बोलता कि एक काम कर, मैं आज खेत में जाके बैठूंगा और देखूंगा चना कौन खाता है। तो अपने घर वाले को 4-5 बजे का टाइम रहता, बोलता है काम कर, मुझे रोटी वोटी बना के दे दे और पानी भी दे दे, तो मैं लेके खेत में चला जाता और वहीं जाके मैं बैठूंगा और वहीं देखूंगा क्या करता है। उसके पहले मुझे एक चाय दे दे। उसके उस पत्नी उसके चाय बना के देता है और चाय ले लेता है, और चाय पी के उसकी रोटी सब्जी जो भी उसको पानी वानी दे के सब थैले में रख के और लेके खेत में चला जाता है। खेत में लेके जाके बैठता है तो शाम को 7-1 बजे के टाइम पर वो खेत में बैठ जाता है। तो थोड़ी रात जैसे 8-9 बजते हैं रात के, तो चांदनी रात था, सब चीज़ें दूर दूर से साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो खेत में बैठे बैठे वो सोच भी रहा था और उसको थोड़ा सा घबराहट भी रहा था कि क्या पता बैठूं, क्या करूं नहीं करूं। पर उसको थोड़ी ही देर में उसे आकाश से कुछ उड़ता हुआ चीज़ दिखाई दिया। उसे देख के थोड़ा और घबराहट हो गया कि यार ये क्या उड़ता हुआ चीज़ आ रहा है। थोड़ा और वो पास आया तो और कुछ बड़ा साइज का दिखने लगा। तो उसको समझ में नहीं आया कि ये है क्या जो उड़ता हुआ इतना बड़ा चीज़ आ रहा है। और थोड़ा पास आया, धीरे धीरे देखता कि वो जो उड़ता हुआ चीज़ था वो आके उसके खेत में ही आके बैठ जाता। जब उसको देखा कि खेत में आके बैठ जाता तो उसको घबराहट सा हो गया, अरे ये क्या है।
जब वो रात को गौर करके देखता है, क्योंकि चांदनी रात था, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो वो सोचता है कि ये है क्या। जब वो गौर करके देखता तो उसे पता चलता कि वो हाथी है। ये देख के उसको और घबराहट हो जाती कि अरे बाप, ये उड़ने वाली हाथी कौन सी है, जो कभी कोई उड़ता नहीं है और ये उड़ने वाली हाथी है। तो उसको समझ में नहीं आता कि है क्या, और थोड़ा पास में जाता तो उसको यकीन हो जाता कि नहीं कि हाथी है, और वही हाथी वो चना को खा रहा था। इस बात को देख के उसको और बुरा लगता कि मेरे खेत, इतना बड़ा खेत, ये हाथी आके रोज खा जाता है, किसकी हाथी है भैया, ये उड़ता हुआ हाथी कैसा है। उसको थोड़ा मन में और थोड़ी सी घबराहट से ही होती है, पर फिर भी वो साहस करके हाथी के पास जाता है। उसके पास एक बड़ा सा डंडा था। उसको बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से में वो हाथी को दो तीन डंडे मारता है। जब वो 2-3 डंडे हाथी को मारता है तो हाथी उड़ने लगता है। उसे देख के थोड़ा और आश्चर्य हो जाता है। जैसे वो हाथी उड़ने लगता है, वो हाथी का पूंछ जोर से हाथ से पकड़कर खींचता है वो। तो जब हाथ उसका पूंछ में फंस जाता है तो हाथी जैसे उड़ता है तो वो भी साथ में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते कुछ थोड़ी ही दूर तक गया तो उसको समझ में आया कि अरे हाथी तो उड़ के ऊपर चला गया, अब मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। अब वो हाथी का पूंछ छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि वो गिर जाएगा, और पकड़े रहता तो उड़ रहा है। अब वो भगवान का नाम लेने लगा, हे भगवान कैसे होगा कैसे होगा। सारे भगवानों को अपने नाम से नाम लेने लगा। हाथी उड़ते 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 स्वर्ग लोक में चला जाता है। तो स्वर्ग लोक में चला जाता है तो स्वर्ग लोक में वहाँ तो बड़े बड़े सब चीज़ें बैठे थे, सारे भगवानों का दरबार वगैरह लगा था, सब वहाँ पे बातचीत चल रहा था। ये बाहर में जाके चिल्लाने लगा, कौन है, किसकी हाथी है, हमारे खेत में चले जाते, हमारा चना खा जाता है। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो अंदर बैठे जो देवी देवता थे उनको किसी की इनके कानों पर खड़ा गया, क्योंकि हाथी इंद्र का था, इंद्र का सभा लगा हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे बातें चल रही थी। तो ये बात बाहर में लोगों को, अंदर वाले लोगों को सुनाई दिया। तो बोलता कि भाई क्या बाहर कौन ऐसा चिल्ला रहा है, कौन है। तो इतने में एक आदमी आता बोलता कि महाराज, ये भगवान महाराज जी, ये सो मृत्यु लोक से कोई आया हुआ आदमी है, वो कहते हैं कि आपके हाथी उसका चना खा गया। इस बात पे इंद्र भगवान बहुत जोर से हंसते और बैठे सारे सभा में जो देवी देवता वो सब हंसते हैं। अब बोलते कौन आदमी, तो बोले ऐसे ऐसे आया हुआ। तो बोले ठीक है, क्या बोल रहा है, तो बोले ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो बोलता अच्छा ठीक है, भेजो उसको अंदर। वो अंदर जाता है, अंदर जाके बहुत जोर से, पर अंदर जब वो जैसे ही जाता है तो वहाँ पे जो दिखता है बना हुआ सब चीज़ें, घर, ये वो दुनिया, मतलब वहाँ की जो साज सजावट दिखता है, और जैसे मुकुट लगाए हुए आदमी भगवान सब देखता है। उसे कुछ समझ में तो नहीं आता, पर उसको कुछ मन में डाउट सा होता है कि ये भगवान है क्या है, इस तरह से डाउट होता है। और फिर भी उसको समझ में नहीं आता, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बोलता क्या बात है भाई, क्यों आके यहाँ चिल्ला रहे हो इंद्रलोक में। तो बोलते हमको ये सब चीज़ों से मालूम नहीं, हम आपके हाथी ने जाके मेरे खेत में सारे चना खा गया, मैं गरीब आदमी, उस तरह से मेरा खेत सब नुकसान हो गया। आपका कैसे हाथी आप बांध के, कितने नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, मेरे बहुत इतना अच्छा चना था। तो इस बात पे उसको बोलता कि ठीक है, अगर तुम्हारा नुकसान होगा तो तुम्हारे नुकसान की भरपाई क्या होगा। तो बोलता है भरपाई कैसे होगा, आप मेरे जो खेत के ये है वो पैसे दे दीजिए। वो तो बोले पैसे तो यहाँ नहीं है, मुद्राएं चलती, लोग मुद्राएं, तो कुछ मुद्राएं देते उसको थोड़े, और कुछ सोने चांदी इस तरह की चीज़ें देते, और कुछ हीरे मोती टाइप का अशरफी जैसी चीज़ें देते। बोलते इसे भी ले जाओ साथ में। तो मुद्राएं तो उसको समझ में आ गया, सोने चांदी भी थोड़ा समझ में आ गया, पर वो गोल गोल जो चीज़ें थी उस आदमी को समझ में नहीं किया कि बोले ले जाओ इसको बेच के खा जाना। जब उसको बोला बेच के खाना तो उसको सुनाई पड़ा कि इसे बना के खाना। थोड़ा सा उसको यहाँ पे गड़बड़, लेके वो स्वर्ग से फिर वो हाथी ला के उसको चने के खेत में छोड़ता है। वो चने के खेत से वापस देर रात को 3-4 बजे के टाइम में अपना घर जाता है। घर जाके अपने पत्नी को उठाता है, बोलता है कि देखो ऐसे ऐसे बात है। सो मैं जो खेत में गया था वहाँ तो किसी का जानवर नहीं, कोई हाथी आया था और हाथी आके हमारा चना खा रहा था। तो उसकी पत्नी ने पूरी बातें पूछा, तो बोला ऐसे ऐसे बात है। ये बात सुन के उसके पत्नी को समझ में आ गया कि हाथी तो नहीं था ये यार, अगर हाथी था तो इंद्र का हाथी था, वो वही हाथी आया था चना खाने के लिए। इस बात को वो अपनी भी बोलते अपनी उसकी पत्नी बोलती ठीक है, आप किसी से बात को बोलना मत, क्योंकि आप जो गए थे वो स्वर्ग लोक था, और वो वहाँ बड़ी किस्मत वाले ही जा पाते, हर आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता। बड़ी किस्मत वाले थे जो इसी जीते जी उम्र में आपको भगवान का भी दर्शन हो गया, और भगवान के दर्शन करके भी आप आ गए और सब कुछ हो गया, अच्छा है, और आपको इतनी सारी चीज़ें मिली है बोला। तो फिर उसकी पत्नी को भी समझ आया, बोले ये क्या है। तो बोले ये बोला है बना के खाने के लिए, तो इसलिए मैं ये एक पोटली में दिया, मैं लेकर आया। उसकी पत्नी बोलती बना के तो पत्थर टाइप का चीज़ को बना के कैसे सकता है। बोला तू नहीं जानती, उन्होंने बोला बना के खाना मतलब बना के खाना है। उसकी पत्नी बोला नहीं। तो बोला तू अगर सुनती कि नहीं सुनती, मैं जो बोल रहा वो तू कर,
इसको बोला है बना बना के खाना। उसकी पत्नी को गुस्सा, बोले जा तेरे को जो करना कर, ला मैं बना देता हूँ मसाले। दूसरे दिन सुबह हुआ, मसाले वसाले पीस को पत्थर को डाल के उसको मसाले में बना के उसको दिया। तो हीरे मोती टाइप का कोई चीज़ था जो चबा के खा नहीं सकता था। बस उसने मुंह में लिया, मसाले को चूसा, उसको चूस चूस के फेंक दिया। उसकी पत्नी ने सारे बर्तन में ले लिए दोपहर का खाना खाने के बाद में, और उसे ले जाके बाहर फेंक दिया। जब उसको बाहर फेंक दिया और बर्तन वर्तन धो के अंदर आ गया, वो आदमी बहुत दूर से देख रहा था। पर उसी गांव में एक चतुर सा आदमी रहता था जो बहुत ही सियाना था और धूर्त टाइप का आदमी था। वो आदमी रहता था। वो आदमी गांव में दोपहर में अपना घर का खाना ना खा के रास्ते में घूमने के लिए निकला, तो धूप की जो किरणें उस पत्थर पे पड़ रहा था, पत्थर बहुत चमक रहा था। तो उसको समझ में आया कि चमक क्या रहा। जब जाके पास में देखता है तो देखता है कि बहुत सारे इतने बड़े बड़े हीरे मोती टाइप की चीज़ें पड़ी और चमक रहा। उसको शंका हो गया। उसे पड़ा हुआ देख, गिरा हुआ वहाँ देख के वो बीनने लगा। जब वो बीन रहा था तो वो जो स्वर्ग जाने वाला जो आदमी था अपने घर के सामने, वो सब पड़ा हुआ था और उसे बीन रहा था। वो दूसरा आदमी आके, अरे बोला भैया मेरे घर का जूठा तू क्यों बीन रहा है? अरे बोले नहीं नहीं बस ऐसे बात है। बोले नहीं तुम मेरे घर का जूठा क्यों बीन रहे हो? उसके ऊपर बहुत बोलने लगा। इस पर वो आदमी बोलता है कि भैया जूठा इसलिए ढूंढ रहा था, मेरे को जरूरत था, कुछ चीज़ें मैं ढूंढ रहा था। पर उस पर तुम कुछ चीज़ें ढूंढ रहे थे, पत्थर मैंने हमारे घर से फेंका हुआ है सब्जी का जूठा तुम क्यों उठा रहे हो? बोले नहीं ऐसे बात आ रहे। बोले तुम इसको मत उठा, तुमको और भी चाहिए तो मैं दूंगा, तुम एक काम करो इसको उठाओ मत। तो बोलता ठीक है, कहाँ है तुम्हारे पास और है? तो बोलता हाँ दे दूंगा 2-4, और ला के 2-4 देता। ये चीज़ें देता हुआ देख के उसको उनको सुनकर आदमी को थोड़ा सा शौक होता है कि यार ये क्या बात है, इसके घर में खाने के ठिकाने नहीं तो हीरे मोती कहाँ से आ रहे, कोई जो गड़बड़ है। उसके बाद वो आदमी को शक हो गया। शक हुआ तो उसके बाद उस आदमी को आगे पीछे ढूंढने लगा। भैया तू पाया कहाँ से लाया, कैसा क्या, कैसे क्या? तो वो बता तो नहीं रहा था क्योंकि उसकी बीवी ने बोला था किसी को बोलना नहीं। पर बहुत मनाने के बाद, अरे तू जो बोलेगा तेरा ये करूँगा वो करूँगा, बहुत सारे 12-17 बातें सुना के उससे बात पूछने लगा। तो आदमी ने बोला ठीक है मैं बोलूँगा एक साथ पे, तुम किसी को बोलना नहीं तो मैं बताऊँगा मैं कहाँ पाया था। तो बोला नहीं बता, तू बता कहाँ पाया था, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊँगा, मैं ये बात किसी को बताऊँगा नहीं। तो बोलता ये बात किसी को आप बताओगे नहीं? तो बोलता ठीक है नहीं बताऊँगा मैं। इसमें बोलता कि ये बात ऐसा है कि मेरे जो चना खा जाता था रोज़, मैं आपको बोलता था कि मेरे चना कोई मेरे खेत में आके खा जाता है, तो वो कोई खा नहीं रहा था, वो एक हाथी था हुआ था। हाथी बोला हाथी कहाँ से आ रहा था तुम्हारे? तो बोले ऐसे स्वर्ग से कोई हाथी आ रहा था, वो हाथी आके मेरे चना खा रहा था। बोले तुमको कैसे पता? बोले मैं वहाँ गया था, इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर बैठे थे लोग और उनके मुकुट थे और वो इतने सुंदर दिख रहे थे, उनके पीछे कुछ चक्रियाँ चल रही थी, यही सब चीज़ था। तो बोले तुमको कैसे पता चला? भगवान थे। बोले ये बात आके मैंने अपने घर में घरवाली को बताई, तो घरवाली ने बोला कि भगवान था, उसको संपन्न पड़ा। तो बोले फिर वो कैसा था? बोले हाथी था जिसके 3 मुंडी थे और वो हाथी उड़ता हुआ था, मेरे चना खा गया था, ये गया था तो मैं ऐसे ऐसे उसका पूंछ पकड़ के ले गया था। तो बोला ऐसा बात है? हाँ। तो उस चतुर आदमी ने अपने गांव में 2-4 जनों को आके और बोलता कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये कहीं गया था स्वर्गलोक में, चलो हम लोग भी चलते, वहीं से लेके आते, बहुत सारे हीरे सोने चांदी मोती लेके आए, चलो हम लोग भी चलेंगे और वहाँ से लेके आएंगे। ये उसको तैयार करता कि ले जाने के लिए, और फिर बोलता वो 2-4 जने करके गाँव वाले ने 8-10 आदमियों को इसी तरह से तैयार कर लेता। फिर इस भोले आदमी से बोलता क्या तुम हमको वहाँ ले चलोगे, तुम जो बोलोगे मैं दूंगा। तो बोले मैं कैसे ले चलूँगा, अगर वो हाथी मिलेगा तो मैं ले चलूँगा, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं ले जा सकता हूँ। इस पे से वो आदमी बोलता कि नहीं नहीं तुमको हाथी आएगा तो ही ले चलना, पर क्या तुम मुझे लेके चलोगे? तो बोलता ठीक है अगर आ गया वो तो मैं लेके चलूँगा। इस बात पे वो ठीक बोला ले आ गया तो मैं लेके चलूँगा करके उसको लेके गया। बोले तो ठीक है कब जाऊँगा? तो बोले एक काम करो परसों अपन खेत में चलेंगे, अगर आ गया तो मैं तुमको ले चलूँगा। पूरे गांव वालों को उसने तैयार कर लिया। दूसरा वो चतुर आदमी ने बोला कि चलो ये पागल जो है तैयार हो गया है, आज अपन सब खेत में चलेंगे और आज जीते जी स्वर्ग भी देख लेंगे और हाथी भी देख लेंगे और वहाँ से सारे भगवान को भी दर्शन कर लेंगे और ढेर सारे सोने चांदी हीरे मोती सब कुछ लेके आएंगे, चलो तुम। बोला ठीक है। शाम के टाइम में फिर सब लोग 7-8 बजे के टाइम में वहाँ खेत में गया और खेत में जाने के बाद सब चुपचाप बैठा रहा, चांदनी रात था, बैठा रहा। ऊपर से उड़ता हुआ हाथी उस दिन फिर वापस उसी खेत में आके बैठता है। अरे वो आदमी बोला देखो 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 वो हाथी आ गया। अरे बोले आ गया? बोले हाँ। बोले थोड़ा खा लेने दे फिर चलते। जैसे हाथी आके बैठा, थोड़ा सा खाया ही था, उधर से दौड़ता हुआ आदमी गया और बोले हम जैसे करेंगे तुम लोग मेरे पीछे पीछे सब आना। तो बोले ठीक है। बोले मैं हाथी का पूंछ पकड़ूंगा, तू मेरा पैर पकड़ना, वो उसका पैर पकड़ेगा, वो उसका पैर पकड़ेगा, सब उड़ते हुए के साथ चलेंगे। बोला ठीक है। अब उस आदमी ने क्या किया कि जाके हाथी को एक डंडा मारा, 2 डंडा मारा, तीसरा डंडा मारा तो हाथी उड़ने लग गया। जब वो हाथी उड़ने लगा तो उसने हाथी का पूंछ फिर से ऐसे गोल करके लपेट के जोर से पकड़ लिया।
जब उसने पकड़ लिया तो उसका पैर फिर एक जने ने पकड़ा, उसका पैर एक ने पकड़ा तो फिर वो उड़ा तो उसका दूसरे पैर उसने पकड़ा, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें करके सबने पैर पकड़ के उड़ने लग गया। पर जिस चतुर आदमी ने सबको तैयार करके साथ में ले जा रहा था वो आदमी सबसे पीछे था और उसने सबसे पीछे वाले का पैर पकड़ा था। अब वो हाथी तो लगा उड़ने। जब वो हाथी उड़ने लगा तो एक के साथ एक लाइन में लगे हुए आदमी सब लंबा उड़ता हुआ जा रहा था। जब उड़ता हुआ जा रहा था तब पीछे से वो चतुर आदमी बोलता है कि भैया तुम लेते जा रहे हो हम सबको वहां पर। वो हाथ छोड़ के बोला कि भैया सबको ले, तो बोले पीछे से जैसे बोला कि आप ले जा रहे हो हम सबको ले, वहां देगा कितना कितना। उसने हाथ छोड़ के बोला सबको इतना इतना दूंगा। जब इतना इतना बोला तो सब गिरा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का कुछ टूटा और कोई स्वर्ग नहीं जा पाए। इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, स्वर्ग वही आदमी जाते हैं जो सच्चे और सीधे होते। इस कहानी का मतलब यही है कि इंसान को सच्चे और सीधे आदमी स्वर्ग जा सकते हैं, सबकी बस की बात नहीं है स्वर्ग जाना। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने चाहने वालों तक ये कहानी जरूर पहुंचाइएगा, स्वर्ग जाने वाली कहानी। धन्यवाद।